हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट दिया गया है, भारत का संवैधानिक इतिहास। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार आप देख सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर पहला ही जो पॉइंट दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो ये 1773 ईस्वी में पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट कई आए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो 1773 ईस्वी में। इसी के तहत आपको मालूम होना चाहिए कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय के, भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सेकंड पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को मानना ही होता था। समिति क्या है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री का अपना मंत्रिमंडल है, उसी तरीके से गवर्नर जनरल का अपनी एक समिति होती थी, उसी के अनुसार काम करने होते थे सभी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो ये 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। उससे पहले कंपनी का पूर्ण रूप से शासन चलता था, लेकिन 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, विशेष तौर पर मंगल पांडे जी का जिक्र आता है उसमें, उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई थी। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख रूप से उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ। तो यहां पर ये दिया गया है क्वेश्चन 1909 में। काफी पूछा जाता है ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद मतलब ब्रिटिश ने या अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था विशेष तौर पर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। इस तरीके से भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो 1935 का जो भारत का अमेंडमेंट था, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी भारत का जो संविधान है उसमें ये 1935 वाला जो भारत सरकार अधिनियम है, इसका बहुत सारा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट है एक तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे देखेंगे आप कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग तरीके से, बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो लेबर पार्टी की सरकार थी। कोई बता सकता है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, काफी वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। देखिए फिर ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी आया कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो ये 1935 की भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। फिर ये क्वेश्चन भी भारत सरकार अधिनियम से ही है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये भी 1935 की थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की। देखिए ये एनटीपीसी आरआरबी का 2021 का एग्जाम हुआ है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा गया है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये मैंने अभी बताया आपको, भारत जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके तहत। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। तो चार्टर एक्ट 1833 में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारतवासियों को क्या हुआ, प्रशासन में अधिकारी के तौर पर भी मतलब कुछ हिस्सा उनको भी नौकरियां उसमें मिलना शुरू हुई। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया। भारत का संघीय न्यायालय 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया।
तो ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आपका जो आया था उसके तहत 1919 में आया था ये। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। लेकिन इसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको अभी छोड़ दिया था, लेकिन 1833 में इसको भी शामिल कर लिया था। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह भारतीय विधान परिषद जो था अधिनियम 1892, इस पर तहत भारतीय को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत ही बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इसके तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रयारित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो ये गवर्नर जनरल के पास थी संघ में अवशेष शक्तियां। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो है 1935, इसी के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्ष 1937 में अलग हुआ बर्मा भारत से, लेकिन एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वही भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला। इसके तहत ही अलग हुआ बर्मा भारत से। तो ये क्वेश्चन थे, इनको हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से आगे ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।